नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन। 34 में बोला है बेटा, ए बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द एसेंशन रेट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू वी नॉट। तो स्टार्ट्स राइजिंग भी बोला है और एसेंशन रेट का मतलब ऊपर जाने का रेट। तो ऊपर ये कितने रेट से जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। ऊपर जाने का रेट कांस्टेंट दे दिया, दैट इज इक्वल टू वी नॉट। तो ऐसा तो जनरली अगर देखा जाए तो सिर्फ स्टार्ट लिखा रहता तो हम लोग क्या लेते यू जीरो, बट चूंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इनिशियली जो ऊपर जाने का जो रेट है वो कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? वी नॉट लेंगे। सेकंड लाइन में क्योंकि ये क्लियर किया, अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो हम लोग यू जीरो लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बोला क्या, विंड के कारण क्या होता है, बलून जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड भी अटेंड कर लेता है और इसका किसी इंस्टेंट पे वेर एज कांस्टेंट बोला एंड वाई इज हाइट। तो कभी ना कभी इसका हाइट जो है, मान लो ये ग्राउंड से जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इसकी हाइट कभी ना कभी वाई रही होगी। तो इस इंस्टेंट पे इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है दैट इज इक्वल टू कितना दे दिया? ए इंटू वाई। ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, क्वेश्चन में लिखा हो, ये चेंज नहीं हो रहा। ये वाई के साथ चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वी एक्स वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ेगा। ए कांस्टेंट दे दिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड हाउ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ एसेंट, मतलब वाई के साथ किस तरह से डिपेंड करेगा फॉलोइंग क्वांटिटी। और उसमें से बोला है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का मतलब ऑब्वियसली इसके पास दोनों वेलोसिटी है, तो एक तो हॉरिजॉन्टली भी कहीं ना कहीं ये ट्रैवल कर रहा होगा, है ना। मतलब यहाँ पे वैसे हम लोग को लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस तरह से स्टार्ट किया होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ से ये इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए वी नॉट कॉन्स्टेंट है एंड ये वी एक्स जो है चेंज कर रहा है हाइट के हिसाब से, वी एक्स रियलिटी में बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स होगा कुछ ना कुछ, एक्सेलेरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ। और इसका पाथ भी हम लोग देख सकते हैं। पहले एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं कि कांस्टेंट है या क्या है ना। तो एक्स अगर निकालोगे तो एक्स क्या हो जाएगा बेटा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वी एक्स को टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। अच्छा, डी वाई बाई डी टी क्या है? ये डी वाई बाई डी टी क्या है? डी वाई बाई डी टी इज ऑलरेडी गिवन वी नॉट। वी नॉट इज तो डी वाई बाई डी टी है ना, वो तो कांस्टेंट है ना, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है। तो दैट इज इक्वल टू कितना है? ए टाइम्स वी नॉट। तो अब ए तो कांस्टेंट है, वी नॉट इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो ए एक्स इज कांस्टेंट बेसिकली। ए एक्स इज कांस्टेंट बेसिकली। अभी तक सोचो क्या होता था। अभी तक तो होता था क्या कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते थे, एक्सेलरेशन होता था वर्टिकल डायरेक्शन में। अब उल्टा है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तब आप सोचना, जब भी किसी पार्टिकल को अगर हम लोग फेंकते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करता था? नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता था, मतलब ये जाना चाह रहा, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये सीधा जाता, मगर ये नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये ऐसे पाथ फॉलो करवाता था इसको। तो यहाँ पर भी पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब भी कांस्टेंट होता है, पाथ कैसा हो जाता है? पैराबोलिक। ठीक है। तो ये अब कैसा पाथ फॉलो करेगा? फोर्स जिधर लग रहा है उसकी तरफ ले जाना चाहेगा ना। फोर्स इसमें नीचे लग रहा था तो वेलोसिटी के कारण तो इनिशियली ऊपर जा रहा था, लेकिन ये फोर्स जिधर लग रहा है उसकी तरफ, फोर्स देखिए नीचे लग रहा है तो पाथ नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा। ये इसका पाथ अगर मैं इनडायरेक्टली ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अपने तरफ ले जाएगा। एक्सेलरेशन इधर लग रहा है ना, तो फोर्स भी इधर, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम, मतलब ये लगभग हॉरिजॉन्टली अप्रोच करने लगेगा, क्योंकि वी एक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। बाई जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वी एक्स बहुत ज़्यादा, तो इसके कंपेरेबल में ये नेग्लिजिबल हो जाएगा कभी ना कभी आगे चल के। तो ये कभी ना कभी ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा, लेकिन होगा कैसे? ही पैराबोलिक होगा। तो अच्छी बात है, पाथ के बारे में भी पता चल गया सर कैसा होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो कर नहीं सकता है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वैसे ही आता था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेकिन कैसा आता था? ये नीचे भी जाता था, ये नीचे नहीं जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, है ना, मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलता जाएगा आगे। ठीक है, ठीक है।
तो अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन निकला। तो मुझे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट पता करना है बेटा, मतलब कहीं ना कहीं पे तो ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना, दैट इज ये एक्स, इसी को हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो क्या करोगे बताओ, ये तो सिंपल सा है, लगा लोगे है ना। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो सिंपली क्या कर लो, एक्स इक्वल टू क्या करोगे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एंड यू एक्स बेटा जीरो हो जाएगा, देख लो यहाँ पे वाई जीरो पुट करो तो यू एक्स जीरो, यू वाई जीरो नहीं है, यू वाई इज वी नॉट है, बट यू एक्स इज जीरो हो जाएगा, क्योंकि देख लो वाई जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यू एक्स इज जीरो बेसिकली, तो एक्स इज फाइनली आ जाएगा हाफ, एक्स कितना आ गया बेटा, ए वी नॉट इंटू टी स्क्वायर। बट तुम्हें आंसर बताना है वाई के टर्म में, यहाँ पे बोला है वाई के टर्म में बताना है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बलून इन टर्म्स ऑफ वाई। टी के टर्म में नहीं बताना है, वाई के टर्म में। टी की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, देख लो ये वाई निकाल लो, यही तो वाई है ना। तो वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू तो सर बहुत ही आसान है, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एस इक्वल टू वी टी, मतलब वी नॉट इंटू टी, सिंपल। जैसे इसमें क्या करते थे, एक्स डायरेक्शन में क्या लगाते थे, एक्स इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, एंड वाई इक्वल टू लगाते थे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए बाई टी टी स्क्वायर। उसी तरह से अब ये उल्टा हो गया, अब तो आसानी से पता चल गया। टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देता हूँ, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, हाफ ए वी नॉट, टी स्क्वायर कर लो तो वाई स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ये आ गया आंसर, इंटीग्रेशन से आप बच गए। एक्सेलेरेशन निकालने का फ़ायदा ये हुआ कि आप इंटीग्रेशन से बच गए, ए बाई स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट। अदरवाइज इंटीग्रेशन करके भी निकालते, फ़ायदा क्या है, अब किसी भी प्रोसेस को लेंदी करने से क्या फ़ायदा है। तो ये आ गया, पहले वाले पार्ट का मैं आंसर एक बार मैच कर लेता हूँ कि क्या आ रहा है, ए अपॉन टू वी नॉट इंटू वाई स्क्वायर, ए अपॉन टू वी नॉट इंटू वाई स्क्वायर, सही है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे बोला है क्या, टोटल एक्सेलेरेशन बताना है, टेंजेंशियल बताना है, नॉर्मल बताना है। अच्छा टोटल एक्सेलेरेशन तो आसान है, निकल ही गया है ना, ए वाई तो है नहीं, सिर्फ ए एक्स है, तो टोटल एक्सेलेरेशन का आंसर क्या आ गया बेटा, यही वाला तो आ गया, ये तो ऑलरेडी निकल गया टोटल एक्सेलेरेशन। अच्छा नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, एक तो होता है पहले टेंजेंशियल देखते हैं ना, उसके बाद नॉर्मल की बात करें। टेंजेंशियल का मतलब टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग मतलब जिधर इसका स्पीड है उसके लॉन्ग, किसी इंस्टेंट पर स्पीड इधर है, ऑब्वियसली स्पीड चेंज कर रहा होगा, स्पीड तो इंक्रीज कर रहा है ना, देखो ये वी नॉट वाले फिक्स है, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, इसके इंक्रीज करने की वजह से टोटल स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये जो टोटल स्पीड है वो कौन इंक्रीज कर रहा होगा, ऑब्वियसली टेंजेंशियल। एक्सेलेरेशन का, नेट एक्सेलेरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट स्पीड को इंक्रीज करा रहा होगा, तो उसकी वैल्यू पूछा है आपसे, उसकी वैल्यू पूछा है। तो एक तो आप कैसे निकालोगे सोचो, एटी तो क्या होता है, सिंपली टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड है ना। टोटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब वेलोसिटी निकाल के उसका मॉड ले लो, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होता है। तो एक तो आप कर सकते हो वी निकाल लो, उसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, है ना, तो ये तो बहुत ही आसान है। और कोई तरीका तो यही वाला तरीका सही लग रहा है मुझे, है ना। तो चलो देखते हैं, पहले वी निकाल लेते हैं, वी निकाल लेते हैं, वी निकालना तो और भी आसान है ना। पहले तो क्या करो, देखो वी वाई तो फिक्स है, वी एक्स निकाल लो, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे बेटा इसका वी एक्स जो आएगा, वी एक्स कितना आएगा, अच्छा वी एक्स तो दिया हुआ है यार, ए वाई निकालने की भी जरूरत नहीं है ना, ये तो किसी इंस्टेंट पे दिया ना, किसी जनरल हाइट वाई पे, वाई पे तो दिया, एंड ये वाला तो कांस्टेंट ही है, ये तो चेंज ही नहीं होगा। तो बताओ फाइनल मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये वाला होगा डायरेक्शन, है ना, मतलब ऐसे टेंजेंशन। तो ये तो बहुत ही आसान है सर, पाइथागोरस कर लिया, अंडर रूट वी नॉट का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल। अब इसको, ये फाइनल वी आया, फाइनल वी, वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना, और मुझे एटी निकालना है, तो एटी सिंपली, एटी में सिंपली क्या होगा, डी ऑफ वी का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये वाला पूरा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब कौन क्या होगा बेटा,
डी टी, सिंपल। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन कर लो, सब कुछ कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है बस। तो देख लो, चेन रूल लगाऊंगा मैं, है ना। पहले तो रूट का क्या होता है, चेन रूल 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो पहले तो मैं चेन रूल के हिसाब से रूट का कर लिया, 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह पे कितना, V0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। ये तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। ये आप जाके सीखो कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। N2 चेन रूल के हिसाब से रूट का कर लिया। अब अंदर वाले का करना है। अंदर वाले में कौन कौन आ गया बेटा, V0 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, प्लस एक तो आ गया ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया। एक वाई वेरिएबल है, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन टाइम के साथ करना है, लेकिन ध्यान रखना वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किसके साथ करना है बेटा, टाइम के साथ। चेन रूल लगाओ। देखो, अगर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वाई के साथ करते तो आंसर 2y आता, सिंपल। वाई के साथ करते तो मतलब यहाँ डी वाई रहता, तो डी वाई रहता तो क्या लिखते, 2y इंटू, रियलिटी में एक ये वाला आ जाता है फैक्टर, डी वाई आता है। तो डी वाई से डी वाई कैंसिल होता है, इसलिए 2y आता है। लेकिन अगर कोई और रहे, जैसे टी रहेगा, तो 2y के साथ ये भी आएगा, डी वाई बाई डी टी। अब करोगे ना तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, डी वाई बाई डी टी करोगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। वाई के साथ रहता तो डी वाई बाई डी वाई कैंसिल आउट होकर 1 आता, तो सिर्फ उसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाता है, 2y। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इंटू यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2y नहीं, और भी डी वाई बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ कर रहे हैं, वाई के साथ करते तो 2y होता। ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा देखो, डी वाई बाई डी टी पता है तुम्हें, कांस्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, V0, पहले यूज कर चुके हैं हम लोग। तो दिस इज V0, तो बहुत ही आसान है, वाई V0 और इंटू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ V0 का स्क्वायर प्लस क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया सिंपल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। टोटल तो A V0 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंशियल ए स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट इतना। अच्छा, तो नीचे में तो आ ही रहा है। अच्छा, ये 1 प्लस करके दिया तो आप कॉमन ले लो, V0, V0 से V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, V0 का स्क्वायर। तो वैसे भी कर सकते हो, आंसर उसमें कॉमन लेके दिया, इसलिए ऊपर V0 का टर्म गायब है, ठीक है। तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। मतलब यहाँ से V0 कॉमन निकाल लो, V0 का स्क्वायर बाहर निकलोगे तो V0 कॉमन निकलेगा, तो ये नीचे में डिवाइड हो जाएगा, और इसी को पूरा स्क्वायर करके लिख लो, और ये V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट से हमेशा ध्यान रखिएगा, स्क्वायर लिखोगे तो रूट से पावर कम होकर बाहर निकलेगा, दो कम होकर, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करके निकालोगे बाहर। तो ये हो गया सर टेंजेंशियल। अब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब बेटा, नॉर्मल का मतलब तो आपको पहले ही पता है। नॉर्मल का मतलब ये जो वेलोसिटी है ना, इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। टेंजेंशियल तो आपने निकाल ही लिया, नॉर्मल का मतलब ये, इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा। इसी के दो कंपोनेंट हम लोग निकाले, एटी निकाल लिए ये। अच्छा, एक तो क्या है नॉर्मल, कैसे निकालोगे। नॉर्मल जनरली आपको एक तो बताया था वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर से, कि नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर। बट यहाँ पे आर नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बताया, तो इस वाले मेथड से नहीं निकाल पाओगे। आप यहाँ पे सिंपली कर लो। देखो कैसे करोगे आप, एक तो देखो, एक तो कैसे करोगे आप, फाइनल वी निकाल लो। वी को लिख लो किसके टर्म में, एक जो मेथड मैं बता रहा हूँ, एक तो वी को लिख लो वेक्टर फॉर्म में, तो टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो दो कंपोनेंट होगा, आई कैप एंड जे कैप के टर्म में। तो उसमें से एक तो होगा, वो कौन सा होगा, टेंजेंशियल होगा, और दूसरा कौन सा होगा, नॉर्मल हो जाएगा। एक तो ऐसे कर लो तो दोनों एक साथ आंसर आ जाते हैं। अदरवाइज मैं तो खैर अलग अलग कर रहा हूँ। तो अदरवाइज क्या करोगे, देखो टोटल एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है किधर है, टोटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। मतलब ये नहीं है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, है ना। इस तरह से करोगे तो ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में टोटल एक्सेलरेशन पता है आपको, टेंजेंशियल अभी अभी आपने निकाला, तो क्या नॉर्मल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है ना टोटल एक्सेलरेशन जो होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन, यही तो होता है ना, सिंपल। टोटल तो तभी होगा। तो अगर
आपको निकालना है नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो सिंपली क्या करो, नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या करोगे, टोटल एक्सेलरेशन में से टेंजेंशियल माइनस कर दो। ठीक है, तो काम बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे हालांकि लेंदी आने वाला है कुछ पार्ट, चलो ठीक है, देखते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो आ गया है, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये दोनों के बीच का एंगल पता चल जाए तो काम बनेगा। चलिए देखते हैं पहले क्या होता है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे निकालेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, अब चूंकि टेंजेंशियल एंड टोटल के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों ना मैं यार यहीं से करता हूँ ना, ये सही है। ये तो पता ना कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, तो यहाँ से हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर जो टोटल एक्सेलरेशन है वो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, है ना। क्योंकि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, एंगल नहीं पता ना ये दोनों के, वेक्टर फार्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो लेंदी आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे क्यों कर पाया ऐसे, क्योंकि ये दोनों का एंगल पता है 90 है। जब 90 होता है तो तुम्हें पता है कि ये जो रिजल्ट होता है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इसका स्क्वायर, पाइथागोरस सिंपल। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ए तो पता है, टोटल फाइनल एक्सेलरेशन आपको पता है, फाइनल एक्सेलरेशन कितना है, ए वी नॉट है ना, ये एक्स डायरेक्शन मतलब यही टोटल एक्सेलरेशन था, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ए वी नॉट का मतलब ए स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये ए अलग है, ये एक्सेलरेशन था, ये ए कांस्टेंट कांस्टेंट है, अभी रखा है वैल्यू, है ना। यहाँ पे ये वाला ए है वो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट गिवन था, वो है, सिंबल एक ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हालांकि चेंज करके लिखना चाहिए था मुझे, चलो चलो उसका ध्यान तो नहीं रहा। तो 80 तो निकल गया बेटा ऑलरेडी, 80 80 80 80 ये वाला, इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो इसका, तो कितना आ जाएगा, A4 y² अपॉन, और मैं क्या करता हूँ, ये हालांकि हम लोगों ने कैंसिल आउट किया था, कैंसिल आउट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, A4 y², यहाँ पे मैं वी नॉट कैंसिल आउट नहीं कर रहा ना, ओरिजिनल फॉर्म में ही कर रहा हूँ, नहीं तो फिर नीचे बेवजह एक डिवाइड करके टर्म आएगा। ठीक है, और ये आ गया ए वी नॉट का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब वी नॉट कॉमन नहीं लिया, ऐसा ही करके स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस प्लस ए एन का स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी हो ही गया है ना। चलो ए एन तो मुझे निकालना था, माइनस कर लो, सिंपली माइनस करके रूट ले लो, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस करके रूट ले लूँगा, ए स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर -A4 y² वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर प्लस A² y²। इससे अच्छा था क्या, आई कैप जे कैप करके डिफ्रेंशिएट कर लेता, दोनों एक साथ आ जाता। चलो आप लोग वैसे कर सकते हो, आप लोग के पास वो ऑप्शन है। अब मैं इस तरह से स्टार्ट कर ही दिया हूँ, तो इसको कंप्लीट ही करता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ये फाइनल मल्टीप्लाई करो, A² वी नॉट की पावर 4, फिर ये करो प्लस A4 वी नॉट स्क्वायर y² -A4 वी नॉट स्क्वायर y², ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो अब जाके फाइनली कुछ छोटा सा आया है, इसका रूट आ जाएगा a इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये एक, ये ऊपर से रूट गायब हो जाएगा, नीचे से रूट रहेगा ना, क्योंकि ऊपर से बाहर निकाल लिया मैंने, नीचे रूट में ही रह जाएगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, बट फाइनली ये आया नॉर्मल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या आया है।
ए बी नॉट अपॉन नीचे में तो ए वाई का स्क्वायर करके आया ना हम लोग का। आया मतलब वही कॉमन लेके दे रहा है ना।